Hello bachcho, let's see the question, and the question is, in a given exothermic reaction Kp and K-P are the equilibrium constant at a temperature T1 and T2 respectively। मतलब यहाँ पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन है और हमें बताता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो है वो टेम्परेचर T1 पे है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K-P जो है वो आपका T2 टेम्परेचर पे है। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। एज्यूमिंग द हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इन द टेम्परेचर, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है रेंज बिटवीन इस टेम्परेचर के रेंज में, मतलब T1 से T2 के रेंज में। सो उसमें से यहाँ पर ये जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब होगा, इसको हमें पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड किया करता है। और वैसे ये हमारी इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी जो हीट होती है वो आपकी रिलीज हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो T2 होगा, जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होगा, वो आपका ग्रेटर देन होगा T1 टेम्परेचर से। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला, हम लोग लॉग फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में हमारे पास होता है, जो कि हमारे पास है log K-P डिवाइड बाय Kp एंड दिस इज इक्वल टू योर डेल्टा एच। इसको अगर मैं लिखूं तो दिस इज इक्वल टू योर डेल्टा एच डिवाइड बाय 2.303 आर, और ये आपका होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपका इक्वेशन हमारी बनती है ना। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होता है, उसके बेसिस में ये इक्वेशन हमारी बनती है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर हमें पता है कि T2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन T1 है। मतलब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है ओवरऑल, मैं इसको अलग पेन से मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ओवरऑल, ये आपकी पॉजिटिव आने वाली है ना। ये तो आपकी पॉजिटिव आने वाली, क्योंकि T2 हमारे पास ज़्यादा है T1 से। ये वाली वैल्यू आपकी ऑलरेडी छोटी आने वाली है इससे, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये जो डेल्टा एच है ये आपका नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होता है। तो फाइनल हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन मिलेगा, log K-P डिवाइड बाय Kp, दिस विल बिकम योर ओवरऑल नेगेटिव। और अगर ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव आई है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो log Kp है वो एक्चुअल में आपकी बड़ी होगी log K-P से। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि log वैल्यू Kp की ज़्यादा है, हम कह सकते हैं कि आपका जो Kp है वो आपका ग्रेटर देन होगा K-P से। ये हमें रिलेशन हमें इस इक्वेशन से मिल गया। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को फॉलो करना है, साइन को आपको ध्यान देना है, आपको सही जवाब इस क्वेश्चन से मिल जाएगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।